So next one is endoplasmic reticulum. इलैक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडीज़ ऑफ यूकैरियोटिक सैल्स। हुण ये ऑर्गेनलीज किहड़े सैल्स ने तुसीं पहलां भी पढ़िया, प्रोकैरियोटिक कोले ऑर्गेनलीज बहुत घट ने, कला राइबोसोम हुंदा, होर हुंदियां ही नहीं, ठीक है। पर इत्थे की शो करदे आ कि यूकैरियोटिक सैल्स ने जिन्हां कोले ऑर्गेनलीज ने। हुण यूकैरियोटिक सैल्स दे विच जिहड़ी इलैक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप उहदी स्टडी नाल उन्हां ने दस्सिया कि presence of a network of tiny tubular structures scattered in the cytoplasm is known as endoplasmic reticulum। वो कहते कि पुत्र जी जिहड़ा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ वो एक ट्यूबलर स्ट्रक्चर्स आ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्यूबलर स्ट्रक्चर्स आ, ठीक है, जिहड़ी कि साइटोप्लाज्म दे विच खिंडी पई है। इट इज़ डिवाइडेड इनटू इंट्रासैलुलर स्पेस इनटू टू डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट, ल्यूमिनल इनसाइड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल साइटोप्लाज्मिक कंपार्टमेंट। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नूं उन्हां ने दो पार्ट्स दे विच तुहाडे कोले डिवाइड करता। एक तो पुत्र जी ल्यूमिनल कहता पार्ट जिहड़ा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दे अंदर आ, ठीक है, तो जिहड़ा बाहर आ साइटोप्लाज्म नाल टच करदा उहनूं एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कहता। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफन शोज राइबोसोम्स अटैच टू इट इज आइटोसरफेस, दीज आर राइबोसोम्स। किसे इत्थे हैगे आ, इत्थे नहीं हैगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ते। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिहदे ते राइबोसोम्स लगे हुए ने, दैट उहदा नेम बन गया रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जिहदे ते एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं हैगे, एबसेंस ने, दे आर कॉल्ड स्मूथ एंडो, दिस वन इज स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दिस वन इज रफ एंडोप्लाज्मिक। दैट मीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ऑफ टू टाइप्स। Now they had told you the function of it. Rough endoplasmic reticulum is observed in the cell, actively involved in protein synthesis and secretion. Rough endoplasmic reticulum ज़्यादातर उन्हां सैल च दिसदा जिन्हां च प्रोटीन बननी होवे जां secretions होण। They are extensive and continuous with the outer membrane of the nucleus। ये पुत्र जी किहदे नाल जुड़िया हुंदा, न्यूक्लियस नाल। एंडोप्लाज्मिक केड़ा एंडोप्लाज्मिक न्यूक्लियस नाल जुड़िया हुंदा, रफ जी ते राइबोसोम्स ने। क्यों? क्योंकि राइबोसोम्स ने प्रोटीन बनाने आ ते DNA RNA की ने, दैट आर जेनेटिक मटीरियल की है थोड़ा प्रोटीन्स। मतलब कि जेनेटिक मटीरियल बनाउण दे विच राइबोसोम्स हैल्प करते हैं, इसलिए ये न्यूक्लियस दे नाल अटैच होया हुंदा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ते की ने, राइबोसोम्स। Smooth endoplasmic reticulum is the major site for the synthesis of lipids. Here only lipids बनते ने, ठीक है। And in animal cell, lipid-like steroid hormones are also synthesized in smooth endoplasmic reticulum. Smooth endoplasmic reticulum दे विच lipids वर्गे कुछ होर hormones भी बनते हैं animal cell दे विच। नैक्सट वी कम टू गोल्जी अपरेटस। इत्थे इन्होंने प्लांट सैल दिखाया पुत्रा तुहानूं कल, एनीमल सैल आ देख लो, एनीमल सैल दे नाल ही आ जिहड़ा तुहाडा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, आ तुहाडा आ जाना गोल्जी कॉम्पलैक्स, गोल्जी अपरेटस आ पिया। गोल्जी अपरेटस कैमलियो गोल्जी 1898 पहला परसन सी जिन्हें इनू डिस्कवर किया। उन्हें देखा कि डेंसली स्टेन जी ते बहुत गूढ़ा जिहा कलर चढ़ जाता न्यूक्लियस के नेड़े पई कोई चीज़ आ, उसनों बाद विच असी गोल्जी बॉडीज़ कहता उहदे साइंटिस्ट जिन्हें लभ्या उहदे नां दे उत्ते। दे कंसिस्ट ऑफ मैनी फ्लैट डिस्क शेप सैक्स और सिस्टर्ने of 0.5 micrometer to 1 micrometer diameter। ये पुत्र जी फ्लैट डिस्क शेप सैक्स होंदियां ने, जिवें साडियां बोरियां होंदियां ने, सैक्स एक दे उत्ते दूसरी, एक दे उत्ते दूसरी,
ਸੈਕਸ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੈਕਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਸਟਰਨੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਬਹੁਤ ਥੋੜਾ ਹੁੰਦਾ ਆ, 0.5 ਮਾਈਕਰੋਮੀਟਰ ਤੋਂ 0.1 ਵੈਮ। These are stacked parallel to each other। Stacked means ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। Variant number of cisternae are present in Golgi complex। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ cisternae means ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਕਸ ਦਾ ਨੰਬਰ ਵੀ ਅਲੱਗ ਆ। ਇਹਦੇ 'ਚ 1 2 3 4 5 ਨੇ। The Golgi cisternae are concentrically arranged near the nucleus with distinct convex cis or the forming phase and the concave trans or the maturing phase। ਇਹ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੇੜੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਏ ਨੇ? ਜਿਹੜਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਨਵੈਕਸ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਸ ਫੇਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਕੰਨੀ ਹੋ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਨਕੇਵ ਆ ਟਰਾਂਸ ਆ ਮੈਚੂਰਿੰਗ ਫੇਸ ਆ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋਊਗਾ। The cis and the trans faces of the organelle are entirely different but are interconnected। The Golgi apparatus principally perform the function of packing materials। इन्हें material pack करने हैं to be delivered either to the intracellular target or secreted outside the cell। चाहे वो सैल के अंदर कोई मटीरियल चाहिए या सैल तो बाहर चाहिए, वो पैकिंग इन्हें करनी है। सपोज करो राइबोसोम्स ने प्रोटीन बनाती है तो फिर ये कोले जाणगियां पैक करने वास्ते। पैकिंग तो पहले चैक भी करो भी गलती तो नहीं कोई, ताही तो न्यूक्लियस के नेड़े पे आया। ठीक है, ये पैकिंग भी करनी है तो डिलीवरी भी करनी है, भेजना भी है जिथे लोड़ आ उत्थे। हुण साडी बॉडी दे विच कोई चीज़ है जी तो है नहीं कि सानू सूट चाहिए बॉडी के अंदरले सैल्स नूं है ना डिलीवर कर दी, फोन चाहिए, हैडफोन चाहिए। नो, साडी बॉडी नूं जिस चीज़ की लाइक प्रोटीन्स की लोड़ आ, लिपिड्स की लोड़ आ, ठीक है, जिथे इस तरह की चीज़ चाहिए उत्थे भेज देंगे। Materials to be packed in the form of vesicles from endoplasmic reticule fuse with the cis phase of the Golgi apparatus and move towards the maturing phase। सेम उन्हें गल वही कहती, कहते जो Golgi apparatus तो समान आता वो cis phase नाल जुड़ जाता तो maturing phase वाल चले जाता। Why the Golgi apparatus remains as endoplasmic reticulum तो जोड़ा समान आता है वो ये ਜਿਹੜਾ सिस फेज नाल जुड़ जाता तो मैच्योर फेज में जाना शुरू कर देता है। यही एक्सप्लेन करता कि Golgi apparatus remains in close association with endoplasmic। Golgi apparatus हमेशा endoplasmic reticulum के नेड़े तेड़े ही रहता। क्यों? क्योंकि इसका काम ही ये नाल है। A number of proteins synthesized by ribosomes on the endoplasmic reticulum are modified in the cisternae of the Golgi apparatus before they are released from its trans phase। की क्या उन्हें ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਈਬੋਸੋਮਸ ਨੇ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਬਣਾਈਆਂ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਜੀ ਐਂਡੋਪਲਾਜ਼ਮਿਕ ਰੈਟੀਕੂਲਮ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕਰਦਾ ਜੇ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਜੈਨੇਟਿਕ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਨਿਊਕਲੀਅਸ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦਾ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। Golgi apparatus is important site of formation of glycoprotein ਤੇ glycolipids ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। Next we will do lysosome vacuoles।